क्या अब मोदी सरकार का एजेंडा राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेता मिलकर तय कर रहे हैं? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज मोदी सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे बड़े सरकारी पदों पर डायरेक्ट भर्तियां करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। और बड़ी बात देखिए, ये जो फैसला वापस लिया है मोदी सरकार ने, इस फैसले को इंप्लीमेंट करने वाले यही विपक्षी पार्टियों के नेता थे जो अब इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। लेकिन जब तक इनकी सरकार थी, इन्होंने इस फैसले को कभी वापस नहीं लिया। और जब मोदी सरकार के टाइम पर यह भर्तियां शुरू हुई तो उन्होंने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि इसे वापस लिया जाए। इस डायरेक्ट एंट्री को, यह है सरकार में बड़े बड़े पदों पर लोगों की डायरेक्ट एंट्री जब होती है, और इस डायरेक्ट एंट्री को हम लेटरल एंट्री कहते हैं, जिसमें सरकारी पदों पर काम करने वाले सचिव और उप सचिव बनने के लिए अब यूपीएससी की परीक्षा को पास नहीं करना पड़ता, बल्कि इसकी बजाय सरकार डायरेक्ट भर्तियां निकालकर इन नौकरियों को प्राइवेट क्षेत्र के लिए भी खोल देती हैं। और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं या बहुत जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो काम तो करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन अगर वो भारत सरकार में सचिव, उप सचिव, डायरेक्टर के पद पर काम करना चाहते हैं अलग अलग मंत्रालयों में, तो अब उन्हें बिना कोई परीक्षा पास किए उन्हें डायरेक्ट एंट्री दे दी जाएगी। और इस मामले में भी केंद्र सरकार ने यही किया। अलग अलग मंत्रालयों के 45 पदों पर, अलग अलग मंत्रालयों के 45 पदों पर भर्तियों के लिए प्राइवेट क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अगर ये भर्तियां यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से होती तो इससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता, लेकिन डायरेक्ट भर्तियों से यह आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो भर्तियां हो रही थी ये सिर्फ टैलेंट के आधार पर हो रही थी। इसमें जाति और धर्म का कोई आधार नहीं था और इसमें आरक्षण नहीं था। इसमें डायरेक्ट एंट्री होती और मेरिट के आधार पर होती। और मोदी सरकार ने इसके बाद, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण की व्यवस्था का अपमान कर रही है और मोदी सरकार आरक्षण की विरोधी है। और यही बात विपक्ष के बाकी नेताओं ने भी कहनी शुरू कर दी, जिसके बाद इस पर विवाद बढ़ा और अब मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि यह फैसला मोदी सरकार का नहीं है, फैसला है किसी और का, लेकिन इसे समाप्त अब मोदी सरकार ने किया है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट भर्तियों का कॉन्सेप्ट कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी और वर्ष 2005 में यूपीए सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसने सरकारी नौकरियों में बिना आरक्षण के भर्तियां करने के लिए सिफारिश की थी और कहा था कि प्राइवेट क्षेत्र के जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उन्हें भी सरकारी नौकरियों में बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए भर्ती करना एक अच्छा फैसला होगा। इससे सरकार को फायदा होगा, अच्छे टैलेंटेड लोग सरकार के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसे आरक्षण का विरोधी बता रहे हैं। और जो चिट्ठी आज लिखी गई है यूपीएससी को, उसमें यह भी लिखा है कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नौकरियां दी थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ये मानते हैं कि इन डायरेक्ट भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का पालन होना चाहिए और ये आरक्षण से ही संभव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार डायरेक्ट भर्तियों में भी अब आरक्षण की व्यवस्था लाने का पक्षधर है, जो पहले की सरकारों में नहीं था। और सोचिए, विपक्ष ने और राहुल गांधी ने पूरे देश में यह मुद्दा बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो आरक्षण को समाप्त कर देंगे, वो संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। जबकि मोदी सरकार ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया और अब तो सरकार डायरेक्ट भर्तियों में भी आरक्षण की व्यवस्था को ला सकती है और उन्होंने अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी इसे समाप्त कर दिया है। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, जो चाहते हैं कि आरक्षण हर जगह होना चाहिए, उनकी आज जीत हुई है। जो लोग चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, उनकी आज जीत हुई है। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जो ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय सिर्फ आरक्षण के आधार पर ही मिल सकता है, आज उन सब लोगों की जीत हुई है। और एक और बहुत बड़ी टिप्पणी मोदी सरकार ने आज की है और आपको आज ये पता चल गया होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो संविधान को बदला है और ना ही आरक्षण को समाप्त किया है, बल्कि उनके सारे कदम अगर आप देखेंगे अभी तक, जब से वो तीसरे टर्म में आए हैं, वो संविधान को और मजबूत कर रहे हैं। पुरानी सरकारों में जो खराब व्यवस्थाएं थी, खराब फैसले थे, उन्हें ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब
क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी का एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें वो विपक्ष की बात भी सुन रहे हैं ध्यान से और अपने गठबंधन के साथियों की बातें भी ध्यान से सुनने के बाद अब वो फैसले कर रहे हैं।